हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले कॉमर्स। और कैसे हैं आप सब? मैं आशा कर रही हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल सेफ हैं। और जैसे आप वेट कर रहे थे अकाउंटेंसी की क्लासेस का, तो आज आपका वो वेट ख़त्म होता है। तो आज हम अकाउंटेंसी को स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग क्या है आखिर अकाउंटिंग का, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और साथ ही साथ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। देखिए, जब भी अकाउंटेंसी क्या है, एक सब्जेक्ट है। ओके, अकाउंटेंसी क्या है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है, वो क्या दे रहा है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? रूल्स और रेगुलेशंस को प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जब हमें एक्शन में आना है तो वो क्या है, हमारा अकाउंटिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। बट उससे पहले हम थोड़ा अकाउंटिंग टर्म पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक एक्शन है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक एक्शन है जो कौन कर रहा है? जो वेदर क्लर्क कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? क्लर्क कर रहा है। हाँ, क्लर्क कर रहा है? नहीं, यहाँ पर अकाउंटिंग जो एक्शन है वो कौन करता है? सीए करता है, चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंटिंग टर्म क्या है? एक एक्शन है जो कौन कर रहा है? चार्टेड अकाउंटेंट कर रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग एक एक्शन है, वो कौन कर रहा है? चार्टेड अकाउंटेंट कर रहा है, अकाउंटेंट नहीं कर रहा है। रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग में हम क्या क्या करते हैं, अल्टीमेटली एक चीज जानिए। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब वो डेटा जो होगा वो कलेक्ट किस में होगा? किस में होगा? मनी टर्म्स में कलेक्ट होगा या नहीं होगा? हाँ, अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक टर्म को याद रखिएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा बुक कीपिंग है। मैं बस एक डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में बताऊंगी ताकि आपके सारे टर्म्स क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, देखो एग्जाम्पल सुनो। बुक कीपिंग, बुकिंग लिख दिया मैंने तो। ओके, देखो, फॉर एग्जाम्पल आप बाजार गए। ठीक है, बाजार गए, वहां पे से 10 रुपए का पेन लेकर आए। 10 रुपए के कुरकुरे नहीं, 10 रुपए का पेन लेकर आए। ठीक है, अब बाजार गए, 10 रुपए का पेन लेकर आए। ठीक है, अब मार्केट गए, अपने लिए एक नया टॉप लेकर आए। लड़कियां, ठीक है, लड़के कहेंगे हम क्या करें। लड़के गए, अपने लिए शर्ट लेकर आए। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने ये एक्सपेंसेस अपनी कॉपी में लिखे। मम्मी को देखा कभी खाता बनाते हुए? घर पे खाता बनाते हुए मम्मी को देखा है कभी? दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। क्या है? बुक कीपिंग। क्या है? बुक कीपिंग। अब बाजार गए, बाजार से 10 रुपए का पेन लेकर आए। मम्मी ने जल्दी फटाफट से कॉपी में लिख लिया, 10 रुपए का खर्चा हुआ है। आप गए आइसक्रीम खा के आए, मम्मी 20 रुपए देना, मम्मी ने लिख लिया। ठीक है, आप शॉपिंग मॉल में गए, आपने कहा मम्मी ये ले दो, मम्मी ने लिख लिया, अपने खाते में लिख लिया। कई बार लेडीज लिखती नहीं है कॉपी में। हाँ, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं बुक कीपिंग। अब वैसे ही अगर कोई कंपनी है, ठीक है, या कोई फर्म है, पार्टनरशिप में हो, कोई भी हो, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस चलाने के लिए अब आपको बहुत ही ज्यादा मटेरियल्स का यूज होगा। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। हाँ, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इनफ्लो? पैसा आना, आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा चीजों को खरीदा होगा। हाँ, तो आप क्या करोगे? एक बुक्स को मेंटेन करोगे। ठीक है, कि हमारा ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। ठीक है, क्या होगा? बुक कीपिंग। अब अगर आप बिजनेस कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो तो आप एक अकाउंटेंट को रखोगे। क्या रखोगे? किसी अकाउंटेंट को रखोगे कि वो ये सारी चीजों को मैनेज कर ले। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मैनेज कर ले। तो वो कौन होगा? ये होगा एक सिंपल अकाउंटेंट। क्या होगा? अकाउंटेंट। वो कैसे रखेगा? अपनी मर्जी से कोई भी अकाउंट बना लेगा। ठीक है, जैसे भी उसको रखना है अपने फर्म के अनुसार वो अपना बुक्स को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो ये बुक कीपिंग क्या है? ये अकाउंटेंट का काम है। लेकिन अकाउंटिंग का काम क्या है? अकाउंटिंग का काम है जब आपको एक रॉ डेटा मिल गया। क्या मिल गया? रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब आपको ट्रांजैक्शंस मिल गई, वो भी मॉनेटरी टर्म्स में ओनली।
ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में ओनली। तो ये हम यहाँ पर ये कहें कि ये कोई क्लर्क कर रहा है, ये अकाउंटेंट कर रहा है, ठीक है। आपको ट्रांजैक्शंस मिल गई, क्या मिल गई? ट्रांजैक्शन मिल गई। अब उस ट्रांजैक्शन को आप क्या एक्शन करोगे, कौन से कहाँ समराइज करोगे, ठीक है, कहाँ उस डेटा जो कलेक्टेड डेटा है उसको कैसे एनालाइज करोगे, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, एंड दिस इज द वर्क ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, ये समझ के चल लीजिए अभी के लिए, ठीक है। आपको रॉ डेटा मिल गया, रॉ डेटा किस में मिला, किस में मिला? आपको रॉ डेटा मिला मॉनेटरी टर्म्स में, किस में मिला? मॉनेटरी टर्म्स में आपको डेटा मिल गया। अब उसे आपको कैसे समराइज करना है, कैसे उसकी रिपोर्ट बनानी है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो प्रोवाइड कर रहा है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? वो हमारा बाण है, मतलब क्या है? वो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, उसको एक्शन में कौन ला रहा है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ला रहा है। और जब वो एक्शन में ला रहा है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग हियर? अकाउंटिंग मतलब कि एक्शन टेकन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी हम ये मान के चल रहे हैं, सपोज मान रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर रहा है, ठीक है, ये मानकर चल रहे हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, किससे कर रहे हैं? बुक कीपिंग से कर रहे हैं। बुक कीपिंग क्या है? मम्मी रिकॉर्ड करती है, मम्मी क्या कर रही है? मम्मी खाता बना रही है, पापा चेक कर रहे हैं, वही चीज है, ठीक है। तो अकाउंटिंग में हम डेटा को क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसे हम क्या कर रहे हैं? उसे हम डेटा को समराइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समराइज कर रहे हैं। फिर हम उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फिर हम उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। फिर अब जब हम समराइज कर रहे हैं तो एक चीज और भी कर सकते हैं ना, एनालाइज करते हैं, ठीक है। और जो ट्रांजैक्शन होंगी ऑलवेज इन मॉनेटरी टर्म्स, ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो ऑलवेज इन मॉनेटरी टर्म्स। तो यहां पर क्या है? अकाउंटिंग का मीनिंग जान लीजिए। अकाउंटिंग मीन्स कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग या रिपोर्ट मेकिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन विच आर इन द मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ये पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया है, लेकिन अभी मैं आपको और बताऊंगी, ठीक है। ओके, तो यहां से हमारा क्या हो गया? मीनिंग आ गया अकाउंटिंग का। मीनिंग क्या आ गया? अकाउंटिंग का। अब कुछ आपकी बुक में दे रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या दे रखे हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? पहली बात, अकाउंटिंग को कंपेयर उन्होंने करा साइंस के साथ, ठीक है। इसमें ना हमें टाइम वेस्ट ज्यादा करना नहीं है। क्यों? क्योंकि जस्ट ये हमारी नॉलेज पर्पस के लिए जानना जरूरी है, बट हमारे को क्या है, इस पर ज्यादा समय खर्च नहीं करना है। प्लीज, हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप एक बार रीड करिए, और कोई भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उससे आप क्या करिए, थोड़ा डिटेल में रीड कर लीजिएगा इस लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग के, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है अकाउंटिंग के? सबसे पहले हमने यहां पर कहा था कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट भी है, साइंस। आर्ट क्या है? कला। आर्ट क्या है? कला। अब कला किसकी है बताइए? कला किसकी है? फाइनेंशियल, मॉनेटरी टर्म्स वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की। साइंस कैसे है? अकाउंटिंग। क्योंकि जैसे अकाउंटिंग, जैसे साइंस में थ्योरम्स होते हैं, रूल्स होते हैं ना, थ्योरम्स, ठीक है, रूल्स होते हैं जैसे हमने देखे थे। तो वैसे ही अकाउंटिंग के भी अपने खुद रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है दैट वी हैव टू फॉलो। तो ये क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ पर क्या होता है, देखिए लिखिए, सेकंड हमारा ये है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करती हैं। क्या करती हैं? ये खाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करती है। मतलब क्या हुआ? सुनो, बिजनेस हो रहा था, ठीक है, बिजनेस हो रहा था, ठीक है। उसमें से क्या हुआ, एक इंसान का, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक पढ़ले, ठीक है, पढ़ले की टीम है, ठीक है, ओके। पढ़ले की टीम में अगर मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, मतलब क्या हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, मैं रो रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा रो रही हूँ। अब मैं रो इतना रही हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने कोई काम नहीं किया, पूरा दिन वेस्ट। पढ़ले वालों के लिए वो क्या हुआ, लॉस हुआ या नहीं हुआ? क्या उसे हम अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
अब मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, कोई वीडियो नहीं गई, लॉस हुआ? हाँ हुआ। क्या मैं उसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। क्या पढ़ने वाले अकाउंट जब बनाएंगे अपने तो कहेंगे कि रुबेना जो थी वो क्या कर रही थी, उसका हार्ट ब्रेक हो गया था, वो रो पिट रही थी और इसलिए उसने कोई काम नहीं किया और हमारा इतना मतलब कि 7 से 8 घंटे का लॉस हो गया। तो क्या वो रिकॉर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर इसका मतलब यही है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली मतलब विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस, दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस। फालतू की ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। यहां पर मैं रो रही थी, मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, वो बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मतलब रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। अब हमारा थर्ड आ जाता है कि अब हम जब भी कोई अकाउंटिंग में कोई भी चीज, ये क्या कह रहे हैं कि हमें रिकॉर्ड कैसे करना है ट्रांजैक्शन, राइट। तो थर्ड हमारा यहां पर आ जाता है ओनली इन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्ड ओनली ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब क्या है? पैसा, पैसा पैसा करती हूं मैं, पैसे पे क्यों मरती हूं, वही वाला। सिर्फ पैसा, अकाउंट्स कहता है कि हम पैसे पे ही मरते हैं, नथिंग एल्स। हमारे को कुछ और भाषा आती नहीं है, हमें सिर्फ पैसा आता है। क्या? पैसा आता है, ठीक है। थर्ड के बाद मॉनेटरी टर्म्स में ये होता है। फोर्थ हमारा यहां पर हो जाता है क्लासिफाई। ये आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है, क्लासिफाई। अब क्लासिफाई यही लिख दूं क्या? यही लिख देती हूँ, चाहे कम स्पेस है लेकिन अच्छा यही लगेगा। फोर्थ क्लासिफाई। क्लासिफाई मतलब, क्लासिफाई का मतलब क्या है? अब जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ से रिलेटेड है, वो परचेज की है, वो सेल्स की है, वो एक्सपेंस की है, ठीक है, वो कैश की ट्रांजैक्शन है, वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, हमें उसे क्लासिफाई करना है। पैसे, पैसा, पैसा उधार पे लिया है, उधार को क्लासिफाई करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? कैश में लिया उसे करोगे, ठीक है। मशीन खरीदी उसका करोगे, ठीक है। और अगर पर्सनल एक्सपेंसेस है उसे क्लासिफाई करोगे कि खर्चा हुआ कैसे है। अब जब आपने बांटा तो उसे समराइज भी तो करना जरूरी है ना। क्या करोगे? क्या करोगे? समराइज। क्या करोगे? समराइज, ठीक है। समराइज भी तो करोगे। क्या करोगे? समराइज भी तो करोगे। अब क्लासिफाई कैसे करोगे? मैंने आपको बोला ना, अगर परचेज है तो परचेज अकाउंट बनाओगे, मशीन है तो मशीन का अकाउंट बनाओगे, ठीक है। अगर सेल है तो सेल का अकाउंट बनाओगे। तो ऐसे ऐसे करके हम क्लासिफाई करेंगे। समराइज कैसे करेंगे? अरे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो P&L अकाउंट बनाओगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, जिससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट पता चले। ट्रेडिंग में ग्रॉस और नेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। आगे हम जानेंगे। तो ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग मतलब कलेक्शन, क्या है? एनालाइज करना डेटा को, ठीक है। कलेक्शन, फिर एनालाइज करना, फिर समराइज करना, रिपोर्ट बनाना। लेकिन ट्रांजैक्शन हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए। और अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं कि वो आर्ट भी है, साइंस भी है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली हमें जो बिजनेस से रिलेटेड हो वो रिकॉर्ड करनी है, मॉनेटरी टर्म्स वाली जो पैसे से है, ठीक है। और फिर हम क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स में, फिर उसे हम कहते हैं, समराइज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बार बार मेरे मुंह से भी निकलता है अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। तो देखिए, हम जनरली बोल लेते हैं अकाउंट्स, लेकिन बेसिक नाम इसका अकाउंटेंसी ही है, ठीक है। अकाउंट्स क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि अकाउंटेंसी में हमारा काम क्या है? अकाउंट्स को बनाना। तो हम जनरली शॉर्ट में बोल देते हैं अकाउंट्स, बट सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी होता है और हमें अकाउंटेंसी ही बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप इस फील्ड में ग्रो करोगे तो आप अकाउंटेंसी नहीं अकाउंट्स ही बोलोगे, ठीक है। तो इसलिए दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी। अब यहाँ पर हमारी एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थ्योरी पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? बुक कीपिंग। क्या है? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें डिफरेंस को जान लेते हैं। अब बुक कीपिंग क्या है सबसे पहले ये जानिए, ठीक है। अकाउंटेंसी इज अ वाइडर टर्म जिससे लिखना है। एक सेकंड में इस साइड हो जाती हूँ, आप फटाफट से लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए।
तो होप आपने अब लिख लिया है, तो इसको हम आगे देख लेते हैं। देखो बुक कीपिंग मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था बुक कीपिंग में? बुक कीपिंग में मैंने बताया था कि जैसे मम्मी रिकॉर्ड कर रही है घर पर, ठीक है, और उसके बाद अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है उसका जो चार्टेड अकाउंटेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हमारी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम बुक कीपिंग में कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो अकाउंटेंट का काम है कि वो उसे एनालाइज कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर बुक कीपिंग में हम डिफरेंस देखते हैं, तो पहला ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। और वो भी आइडेंटिफाई क्या कर रहा है, पहला क्या आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, और दैट इज मनी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और उसको वो क्या कर रहा है, लेजर में बना रहा है, प्रिपेयर लेजर अकाउंट। लेजर का मतलब क्या होता है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। लेजर का मतलब है अकाउंट्स को बनाना, ठीक है। अब जैसे मम्मी कर रही है, मम्मी तो कॉपी में लिख रही है, लेकिन बिजनेस वाले कोई चीज में लिखेंगे, अकाउंटिंग टर्म्स में लिखेंगे। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बेटा वो बेसिकली क्या बनाएंगे, वो बेसिकली हमारे अकाउंट्स बनाएंगे। तो सीए का काम क्या है, वो अकाउंट्स को चेक करना है ना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना। तो वही है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो मनी टर्म्स में होती है, और प्रिपेयर करते हैं लेजर को, और वो क्या करते हैं, वो इंटरप्रिटेट करते हैं। हम यहाँ पर लिखें बेसिक टर्म, अगर हम यहाँ पर लिखें, क्या लिखेंगे, देखो ये सबसे पहले क्या करेंगे, समराइज करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ठीक है, और क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, क्लासिफाई करेंगे एंड इंटरप्रिटेटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है, क्लियर हो गया, इंटरप्रिटेट करेंगे ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ये क्या है, ये कौन सा स्टेज है, बुक कीपिंग क्या है, एक प्राइमरी स्टेज है, मतलब कि शुरुआती प्राइमरी स्टेज है, ठीक है। और अकाउंटिंग क्या है, एक सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज मतलब प्राइमरी स्टेज क्या होता है, शुरुआती, और सेकेंडरी मतलब उसका वास्ट। बुक कीपिंग क्या हमें रोज करनी पड़ती है, हाँ, ये एक रूटीन जॉब है। रोज अगर आपकी बेसिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वो बुक कीपिंग में करोगे, आज ये आया आज ये गया। लेकिन क्या करते हैं, अकाउंटिंग क्या है, हम पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं पूरे महीने का या पूरे साल का, फिर उसके बाद हम उसे क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। तो ये रूटीन जॉब नहीं होता, तो ये क्या होता है, नो रूटीन जॉब, ठीक है, ये रूटीन जॉब नहीं होता है। तो ये क्या है, ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद अगर हम डिफरेंस जानेंगे, हाँ, यहाँ पर स्किल्स की ज़रूरत है। अकाउंटेंसी अगर आप बुक कीपिंग करें, मम्मी को स्किल की ज़रूरत है नहीं है। वैसे ही जो अकाउंटेंट है उसे इतने स्किल की ज़रूरत नहीं है, वो बेसिक उसे ये बताया, अच्छा ये अकाउंट बनाना है, ये अकाउंट बनाना है, ये अकाउंट बनाना है, वो बना देगा। लेकिन अगर जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना होगा वो नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो चेक होगा। तो यहाँ पर डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, ठीक है, और यहाँ पर आपको स्पेशल स्किल की जरूरत है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, स्पेशल स्किल की जरूरत है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ठीक है, फटाफट से लिख लो। अब यहाँ पर एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर अल्टीमेटली कह रही हूँ कि बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। सोचो, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हमें स्पेशल रिकॉर्ड्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, हमें स्पेशल रिकॉर्ड्स बनाने हैं। लेकिन अकाउंटिंग का क्या है,
अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए? ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन बताता है ताकि हम क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके यूजर्स को। समझ में आया? नहीं आया है तो मैं एक बारी बता देती हूँ। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है? देखिए, बुक कीपिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है उसमें से लेजर को बना लेते हैं, ओके, अकाउंट्स को बना लेते हैं। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो सीए होगा वो समराइज करेगा, फिर क्लासिफाई करेगा और इंटरप्रिटेट करेगा ट्रांजैक्शंस को। बुक कीपिंग हमारा प्राइमरी स्टेज है कि बनाना ही बनाना है, अकाउंटिंग हमारा सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। अब बुक कीपिंग रूटीन जॉब है, रोज एडिट करना है, लेकिन अकाउंटिंग रूटीन जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हम एनालाइज करते हैं बाद में। इसके लिए हमें स्पेशल स्किल नहीं चाहिए होते हैं, इसके लिए हमें स्पेशल स्किल चाहिए होते हैं। तो बुक कीपिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो स्पेशल रिकॉर्ड्स बना के रखे, जब उसको चेक होगा तो क्या होगा, उसमें जो चेंजेस हैं वो आसानी से हो पाए, वो बेस बना के दे देते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ये फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है और कम्युनिकेट करना है हमें यूजर्स को। ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पर एक टर्म आता है अकाउंटेंसी, ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। अब आप कहोगे ठीक है हमने ये समझ लिया, लेकिन ये बताओ फिर अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी क्या है, डिफरेंस बताइए। फटाफट लिखिए, तब मैं लिखूंगी, फटाफट लिख लो। देखो, अकाउंटेंसी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग? मैं एक ही पेज पे इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको बना रहे, ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहले अगर हम ये बोलें फर्स्ट, अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी हमारी नॉलेज है, मम्मी का ज्ञान है अकाउंटेंसी, लेकिन मम्मी के एक्शन है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करना, उस नॉलेज पर एक्शन करना। सुनो, फॉर एग्जाम्पल सुनो, मुझे अकाउंटेंसी आती है, मुझे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आता है, मेरा ज्ञान है, वो मेरा क्या है, मेरा ज्ञान जो है वो अकाउंटेंसी है। लेकिन अगर मैं आपको समझा रही हूं कोई चीज को, अगर मैं उसी सब्जेक्ट को समझा रही हूं, तो वो क्या है, मेरा एक्शन है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। मतलब हमें नॉलेज है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये मॉनेटरी टर्म्स में है, हमें पता है, लेकिन इसे कैसे लिखना है ये हमारा अकाउंटिंग बताता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। फटाफट लिखिए, ठीक है। तो हम यहां पर यही कह रहे हैं कि अगर सेकेंड डिफरेंस देखें, अकाउंटिंग किससे एक्शन, आप एक्शन किस पर कर रहे हो, एक्शन किस पर कर रहे हो बताइए? जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उस पर कर रहे हो। और ये रूल्स और रेगुलेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? अकाउंटेंसी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन अकाउंटेंसी, यस, या अकाउंटेंसी इज द बेस फॉर अकाउंटिंग। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस पता चल गया हमें। तो ये था हमारा बेसिक नॉलेज जो हमारा चैप्टर 1 को कवर अप कर देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको पढ़ने के बाद, आपको रीड करने के बाद, मैं आपको कहूं रीड करने के बाद आप अपनी बुक को खोलिए, ठीक है, अपनी बुक को खोलिए और उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसे रीड करिएगा तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी कि क्या क्या प्रोसीजर और हैं, ठीक है, मैंने शॉर्ट में बताया है। अब हमारा अकाउंटेंसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारा आ जाता है, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। देखिए, इससे जनरली आपको क्वेश्चन तो आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा 2 से 4 नंबर का, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, इससे हमें बस डिफरेंस पता चला है और इस डिफरेंस से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें अकाउंटिंग टर्म्स को समझना ज़रूरी है। तो अभी ये पार्ट 1 है जिसमें हमने बेसिक नॉलेज लिए है, थोड़े से टर्म्स कर लेते हैं, ठीक है, थोड़े से टर्म कर लेते हैं, ओके। और क्या करेंगे, उसे फिर हम पढ़ेंगे। आज ज़्यादा नहीं कराऊंगी, 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करा देती हूँ, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, आप इंग्लिश भाषा पढ़ते हो, आपने देखा होगा कि मैं इंग्लिश भी पढ़ा लेती हूँ, ठीक है, इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है।
इंग्लिश में हमारी कोई लैंग्वेज होती है, इंग्लिश क्या है हमारी लैंग्वेज, है या नहीं? थोड़ा सा साफ लिख दूं, चलो लिख देते हैं। इंग्लिश क्या है? हमारी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज है। अब मैंने आपको कहा कम हियर, इधर आना, ठीक है, सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है, ड्रिंक वाटर, पानी पी लो, ठीक है, वाइट कलर है, ब्लू बोर्ड, ठीक है, ओके, वॉच, पेन, ये क्या है? ये हमारी कम्युनिकेशन के लिए भाषा है, लैंग्वेज है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो वही अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश का टर्म ले लेती हूँ, अब ये अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है, ठीक है, अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है, लेकिन मनी लैंग्वेज है। मनी लैंग्वेज है। अब इसमें डिफरेंस मैं बताती हूं। ड्राइंग्स, ठीक है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है ये, ड्राइंग्स, ठीक है, तो ये पहला अकाउंटिंग टर्म भी आ जाता है, लेकिन मैं इसको बाद में लिखवाऊंगी। लेकिन ड्राइंग्स, मैंने कहा ड्राइंग्स, ड्राइंग सुनते ही आपको क्या समझ में आया? कलाकारी, हाँ, कलाकारी, हाँ, ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, मान ली ये लैंग्वेज है, ड्राइंग्स। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है मनी टर्म्स में, तो इस ड्राइंग्स को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एक्सपेंसेस। मतलब देखो, हम यहाँ पर अगर एक कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ABC लिमिटेड, ABC, ठीक है, लिमिटेड, चलो कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ओके, ABC, चलो अभी हम ना सोल प्रोप्राइटर करते हैं, अभी मैं कंपनी वगैरह नहीं लेके जाती आपको, ठीक है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास शॉप है, दुकान है, ठीक है, क्या है? दुकान है। दुकान किसकी है? पर्दों की दुकान है या कपड़ों की दुकान है, ठीक है, यहाँ पे कपड़े हैं, ठीक है, यहाँ भैया लोग खड़े हैं, भैया लोग क्या कर रहे हैं? कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, क्या बेच रहे हैं? भैया लोग कपड़े बेच रहे हैं, अथर भैया ही हैं, कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब उन्होंने दूसरे प्रणय भैया को बोला, क्या बोला कि आप जाकर सराने ले आओ, या हम इस पिलो कह देते हैं, जनरल स्टोर, ठीक है, तो पर्दों की दुकान है या कपड़ों की दुकान है, तो उन्होंने कहा जाकर 10 टी-शर्ट्स ले आओ, 10 टी-शर्ट्स, ठीक है, 10 टी-शर्ट्स ले आओ। अब वो 10 टी-शर्ट्स जब प्रणय भैया लेकर आएंगे दुकान के अंदर, सुनना, वो उनका पर्सनल एक्सपेंस था जो अथर भैया ने उन्हें दिए 20,000, 20,000 दिए कि 10 टी-शर्ट्स लेकर आओ, महंगी टी-शर्ट थी, अमीरों की दुकान है, ठीक है, तो अगर भैया ने प्रणय भैया को दिया, क्या दिया कि आप जाकर टी-शर्ट्स लेके आओ, 20,000 की टी-शर्ट्स लेकर आओ, तो क्या वो पर्सनल एक्सपेंस है? प्रणय भैया को खर्ची मिली थी क्या? नहीं, वो किसके लिए है? बिजनेस के लिए है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये मेरा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंडिचर है। मैम नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी आगे देखेंगे। देखो, बस अभी के लिए आप ये समझिए कि अगर दुकान है, दुकान के अंदर कपड़े हैं, ठीक है, दुकान के अंदर अगर कपड़े हैं, तो कपड़े क्या हैं? क्या हैं कपड़े? कपड़े हैं दुकान के, क्या हैं? कपड़े हैं दुकान के, ठीक है, और ये बिजनेस का ही खर्चा है, तो ये हमारे ड्राइंग्स नहीं हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ थर भैया ने प्रणय भैया को 50 रुपए दिए, क्यों? प्रणय भैया को खानी थी चॉकलेट, उनको खानी है चॉकलेट। क्या खानी है? चॉकलेट खानी है, ठीक है। अब उन्होंने जो 50 रुपए दिए वो क्या थे? बिजनेस के पैसों में से ही तो दिए थे ना, बिजनेस के पैसों में से ही दिए थे, और ये क्या था? ये उनके पर्सनल एक्सपेंस थे,
ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस है, तो उसे हम कहेंगे ड्राइंग्स। क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। एक बार इसे पूरा समराइज कर दूं मैं। अगर एक दुकान है, ठीक है, दुकान में कपड़ों की दुकान है, ये लोग कपड़े भी बना दिए मैंने, ठीक है, कपड़े शॉप, ठीक है, ओके। दुकान के मालिक कौन है? दुकान के मालिक कौन है? अथर्व, ठीक है, अथर्व भैया, ये फॉर अथर्व, ठीक है। उन्होंने अगर फॉर एग्जाम्पल प्रणय भैया को 20,000 रुपये दिए टी शर्ट खरीदने के लिए, टी शर्ट्स लाने के लिए, ठीक है, उन्होंने कहा 10 टी शर्ट्स लिया, दैट इज रिलेटेड टू शॉप ओनली, तो क्या ये ड्राइंग हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर यहां पर अथर्व भैया प्रणय भैया को 50 रुपए देते हैं, 50 रुपीज देते हैं, ठीक है, 50 रुपीज देते हैं, तो 50 रुपीज अगर उन्होंने दिए तो वो ये किस लिए दिए? चॉकलेट खाने के लिए, ठीक है, तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अगर वो टी शर्ट के लिए दिए थे तो ये क्या थे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। क्या थी? बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। ये क्या है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ये क्या है? हमारा चॉकलेट क्या है? हमारा पर्सनल एक्सपेंस हो गया, मतलब कि भाईचारा चल रहा था, पर्सनल एक्सपेंस हो गया, तो इसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो पहला आपको ड्राइंग्स, आई होप क्लियर हो गया है कि ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहला अगर हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म को देखते हैं वो होता है हमारा ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होता है? सबसे पहला अकाउंटिंग टर्म क्या है? ड्राइंग्स। क्या है ड्राइंग्स? तो ड्राइंग्स क्या है? हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? खर्चे, ठीक है, ओके। अब आपने बहुत बेटा बेसिकली जब भी हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं ना, तो जब भी हम कॉमर्स लें तो लोग हमें एक चीज कहते हैं, क्या? अब तुम क्या पढ़ोगे? तुम पढ़ोगे असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बस 11th में आ गए हो, +1 में आ गए। अब क्या पढ़ना है? अब तो तुमने पढ़ना है असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। जैसे आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी होगी तो आपके घर वालों ने सबने यही कहा होगा, हुण की करना हैगा? हाँ, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है हम ये जान लेते हैं, ठीक है। सेकंड, हम सबसे पहले जानेंगे कैपिटल को। कैपिटल यहां पर बेटा रेफर ये नहीं कर रही है कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, नहीं। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला इंग्लिश भी एक भाषा है, ये कम्युनिकेट करने के लिए होती है, ठीक है। अकाउंटेंसी भी लैंग्वेज है, कम्युनिकेट करने के लिए होती है, लेकिन केवल और केवल जिन चीजों को हम पैसे में तोल सकें, जिस चीजों को हम पैसों में तोल सकें। तो मैंने कहा हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, क्या ये पैसों में तोल सकते हो? नहीं तोल सकते हो। तो कैपिटल यहां पर क्या है? कैपिटल यहां पर रेफर करते हैं ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स अमाउंट, या हम ये बोले, लिखते हैं, एक सेकेंड, क्या है ऑनर्स अमाउंट? अभी मैं बहुत बेसिक टर्म में बता रही हूं, इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मैंने कहा मैं 5 टर्म्स कराऊंगी अभी सेकंड पे हम, ठीक है। ऑनर्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब यहां पर क्या रेफर कर रहा है? कैपिटल, मतलब कि ऑनर का अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है। क्या किया गया है? इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो अब हम करते हैं क्या? सेकंड के बाद थर्ड, क्या करते हैं? थर्ड। अब हमारा आ जाता है असेट्स। असेट्स क्या है? ठीक है, असेट्स क्या है? तो ड्राइंग्स क्या है? हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस, जैसे प्रणय भैया ने 50 रुपये लिए अथर्व भैया से चॉकलेट खाने के लिए, वो पर्सनल एक्सपेंस हो गया। कैपिटल क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल दुकान थी कपड़ों की, दुकान थी कपड़ों की, मालिक कौन है? अथर्व हैं,
मालिक कौन है? अथर्व। अब उन्होंने दुकान में 1.5 लाख लगाया, मतलब 1,50,000 उन्होंने इन्वेस्ट करे दुकान खोलने के लिए। तो 1,50,000 क्या है? वो कैपिटल है। क्या है? कैपिटल। ये उनके खुद का अमाउंट इन्वेस्टेड है। अगर वो किसी और से लेंगे वो लाइबिलिटी होगी। अभी के लिए यहाँ समझे। तो 1,50,000 जो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। व्हाट? क्यों? क्योंकि अथर्व भैया दुकान में क्या थे? मालिक। तो अगर उन्होंने 1.5 लाख दुकान में लगाया, इन्वेस्ट किया, तो वो 1.5 लाख क्या हुआ? ऑनर की कैपिटल हुई। ऑनर का अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया शॉप में, तो दैट इज कॉल्ड ऑनर्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब या तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटर भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम प्रोप्राइटर हैं, मालिक। तो ऑनर या प्रोप्राइटर अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ओके, अब असेट्स क्या है? देखो, दुकान है, कपड़ों की दुकान है। दुकान क्या है? दुकान क्या है? बताओ, दुकान क्या है? असेट्स है। दुकान क्या है? एक असेट है। तो असेट का मतलब क्या हुआ? अगर हम लैंग्वेज टर्म में बोलेंगे, पोजेशन, ठीक है, और प्रॉपर्टी। पोजेशन और प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब कि उनका कोई पोजेशन हुआ या उनकी कोई प्रॉपर्टी हुई विच इज यूज्ड टू जनरेट बेनिफिट। क्या मतलब हुआ? देखो देखो, यहां पर एक टर्म पहला हमने सीखा ड्राइंग। ड्राइंग क्या था? पर्सनल एक्सपेंस। अब यहां पर दुकान में कपड़े हैं, ठीक है, कपड़े हैं, वो क्या हो गए? असेट। दुकान है, अब ये दुकान का काम क्या है? वो फ्यूचर में बेनिफिट देगी, भैया को इनकम लाकर देगी, पैसे लाकर देगी जब सेल होगी। तो ये क्या है? ये प्रोप्राइटर का असेट है। क्या है? असेट है। तो यहाँ पर पोजेशन या प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड टू जनरेट बेनिफिट, इसे हम कहते हैं असेट। अब असेट्स कैन बी टेंजिबल, इनटेंजिबल, ठीक है, करंट या नॉन करंट, ये अभी हम बाद में करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है तो हम इन्हीं टर्म्स के साथ चलते हैं। तो ड्राइंग क्या है? पर्सनल एक्सपेंस। कैपिटल क्या है? ऑनर अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है। असेट क्या है? पोजेशन और प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड टू जनरेट बेनिफिट। फटाफट से लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए। अब फोर्थ टर्म हमारा यहां पर आ जाएगा लाइबिलिटी, ठीक है, 4 टर्म ही कर रहे हैं। चलो, फोर्थ टर्म हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? लाइबिलिटी। अब देखो ध्यान से, पहले लिखो फटाफट से। अब देखो, दुकान चलानी थी, ठीक है, दुकान चलानी थी। भैया ने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे दुकान के अंदर, ठीक है, हाँ, कपड़े माल मूल भरने के लिए। माल भी क्या है? माल क्या है? कपड़ों का माल भी असेट है, ठीक है, ओके, जो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, जब हम बेचेंगे तो इनकम जनरेट होगी। लेकिन ना 1.5 लाख उन्होंने दुकान में इन्वेस्ट करे। थोड़े टाइम बाद अगर हम ये कहें कि उन्हें 5 लाख की और ज़रूरत आई, ठीक है, बिजनेस एक्सपैंड हो रहा था, ठीक है, उन्हें 5 लाख और चाहिए थे, या जब बिजनेस को शुरुआत में ही 1.5 लाख उन्होंने खुद इन्वेस्ट करे, बाकी के पैसे उधार पे लिए, ठीक है, उधार पे लिए। दैट इज क्या है? ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन हुई, बिजनेस की ऑब्लिगेशन हुई, ठीक है। बिजनेस, जो बिजनेस है आर्टिफिशियल है, उसकी ऑब्लिगेशन है, उसकी ड्यूटी है कि वो 5 लाख को पे करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन है। लाइबिलिटी क्या है? एक ऑब्लिगेशन है जो बिजनेस ने कमिट किया है। देखिए भैया नहीं देंगे, बिजनेस, ठीक है, जो कमिट करेंगे। अब ये इक्वेशन आपको फिर भी समझ नहीं आई। आपने कहा कि असेट, आपने कहा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी ऑनर्स की कैपिटल है, कैपिटल क्या है? ऑनर की। लाइबिलिटी मतलब दूसरों की। लेकिन असेट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों है? देखो ना, देखो जब दुकान, देखो जब ये दुकान बनाई, ठीक है, दुकान में कपड़े थे, दुकान में कपड़े थे, ठीक है, दुकान भी थी, दुकान के कपड़े भी थे, ये सब का सब क्या है? असेट्स। क्या है? असेट्स। मतलब कि पोजेशन, जिसका अधिकार है, ये प्रॉपर्टी, ये सब असेट्स थे, ठीक है। अब यहाँ पर लाइबिलिटी को अलग और कैपिटल को अलग क्यों लिख रखा है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसको और चर्चा करेंगे। अभी तो मैंने 4 टर्म ही बताए हैं बेटा, इसमें अभी बहुत चीजें हैं बताने वाली। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल,
देखो अगर बिजनेस है, ये दुकान है, ये आर्टिफिशियल है। अगर कैपिटल ऑनर ने इन्वेस्ट किया, लाइबिलिटी दूसरों का खर्चा हुआ है, तो बिजनेस के लिए उन्हें इन असेट के थ्रू ये दोनों को पे करना पड़ेगा, ये दोनों को पे करना पड़ेगा। मतलब क्या बिजनेस एक आर्टिफिशियल नहीं है? देखो जो ये असेट है, चाहे ये माल है, चाहे ये दुकान है, जो भी है, ठीक है, उन्होंने इतनी इनकम को जनरेट करना पड़ेगा कि वो लाइबिलिटीज भी पे करे जिनका पैसा उधार है, और जो मालिक है जिसने पूंजी लगाई है उसे भी तो रीपे बैक करोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी मैंने सिर्फ 4 टर्म्स बताए हैं, असेट को मैंने अभी डिफ्रेंशिएट नहीं करा है करंट या नॉन करंट में। अगले लेक्चर में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा पहला लेक्चर है, लग सकता है आपको कि यार ये भी थ्योरी है, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है। ये टर्म्स को एक बार समझ लोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने आगे बस मजा आ जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। ये पार्ट 1 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। तो आगे हम क्या करेंगे, इन्हीं टर्म्स को करेंगे जो 25 टर्म्स में कराऊंगी आपको, फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशंस पर चलेंगे, ठीक है। होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट आता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भी मत भूलना, ठीक है। लेकिन आपका मेन होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका यही है, आप अपनी बुक को खोलिए और इन टर्म्स को एक बारी रीड करिए, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। रीडिंग इज मस्ट, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा तो ये टर्म्स आपको और पॉलिशिंग आपके दिमाग में हो जाएंगे। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच एवरीवन। बने रहिए पढ़ ले कॉमर्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है।